अफगानिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके किए गए महसूस, जिसका असर दहली NCR तक देखा गया। अफगानिस्तान में इतना ज़ोरदार ज़लज़ला आया कि दहली NCR में भी ज़मीन कांप उठी। रेक्टल स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई है। अफगानिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 11:26 पर यह ज़लज़ला आया, जिसका असर काबुल से कुछ ही फासले पर आया। जैसे ही ज़मीन हिली, वहाँ के लोग घरों से बाहर निकल गए। अभी तक जानी व माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। अफगानिस्तान में जब भी ज़लज़ला आता है तो इसका असर दहली तक महसूस होता है। आज भी दहली, नोएडा और गाज़ियाबाद उन झटकों से लरज़ उठा। 2 हफ्ते कबल भी अफगानिस्तान में ज़लज़ले के झटके किए गए थे महसूस। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए कॉम्प्लेक्स के लिए 4 डिज़ाइनों का इंतखाब। जजों की कमेटी ने मुबैना तौर पर नए तेलंगाना हाई कोर्ट का कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अहदेदारों और एक खानगी आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी फर्म की तरफ से पेश किए गए 9 में से 4 डिज़ाइनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। राय के मुताबिक ये 4 डिज़ाइन को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और R&B मिनिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को भेजा जाएगा, जिसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वज़ीर आला एक डिज़ाइन को हतमी शक्ल देंगे। हुकूमत ने नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए तिलरंगारेड्डी के राजेंद्र नगर में 100 एकड़ अराज़ी अलाट की है। कोर्ट बिल्डिंग के अलावा इस कॉम्प्लेक्स में जजों, स्टेट बार काउंसिल, हाई कोर्ट के लिए रिहायशी इमारतों समेत कुल 40 इमारतें तामीर की जाएंगी। इसके अलावा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बार एसोसिएशन, एक ऑडिटोरियम, लीगल सर्विस अथॉरिटी, फाइलिंग सेक्शन, रिकॉर्ड रूम्स, पार्किंग स्लॉट और दीगर सहूलियात भी दस्तयाब रहेंगी। जनाब आमिर अली खान साहब की गवर्नर कोटे में बहैसियत कानून साज कौंसिल रुकन की हलफ बर्दारी की खुशी में आज निर्मल का एक वक्त के श्री हरिराव जिले सदर कांग्रेस निर्मल की सदारत में हैदराबाद दफ्तर सियासत पहुंचकर जनाब जाहिद अली खान साहब को तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। के श्री हरिराव ने कहा है कि रोजनामा सियासत पहले ही एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कई यतीम व यसीर गरीब अवाम की उम्मीद है। आज सहाफत की कश्ती पर सियासी सफर का आगाज जनाब आमिर अली खान साहब कर रहे हैं। उनका यह सफर कामयाब मंजिल की सिमत जाएगा, ये हमारा यकीन है और हम उनसे इस बात की भरपूर तवक्को रखते हैं कि अक़लियतों के देरीना मसाइल की यकसोई होगी। इस वक्त में के श्री हरिराव सदर ज़िले कांग्रेस निर्मल के अलावा मोहम्मद अनीस खान, मोहम्मद जाहिद अली NRI, सैयद कलीम सबा, सैयद इस्माइल नासिर, डिवीज़न रिपोर्टर रोज़नामा सियासत, सैयद जलील अजहर, स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत निर्मल, मोहम्मद ज़ीशान अली, हरकियाती कांग्रेस कायद, अब्दुल हादी मतहर खान, उस्मान खान, फैज़ मास, मोहम्मद सलमान के अलावा दीगर भी थे मौजूद। शरदराबाद की गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े तांडा में एक लड़की का जुनूनी नौजवान ने कत्ल कर दिया। इतलात के मुताबिक 25 साला दीपा तमांग का ताल्लुक़ मगरबी बंगाल से था और वो शहर के नालागंडा इलाके में ब्यूटिशियन के तौर पर काम करते हुए गच्चीबौली गोपनपल्ली तांडा के करीब रहा करती थी। यहाँ पर कर्नाटक के बिदर से ताल्लुक़ रखने वाला राकेश भी रहता है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो लड़की को मोहब्बत के नाम पर हरासा कर रहा था और शादी के लिए दबाव डाल रहा था। लड़की ने नौजवान की पेशकश को मुस्तरद कर दिया, जिस पर बरहम नौजवान ने चारशंबे की रात लड़की के घर जाकर उस पर खंजर से हमला कर दिया। इस हमले में लड़की शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो ज़ख्मों से जाबर ना हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में जुनूनी नौजवान पर कत्ल का मुकदमा कर लिया दर्ज। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई अनुमला तिरुपति रेड्डी ने माधापुर अमर सोसाइटी में अपनी जायदादों के बारे में शेलिंगमपल्ली रेवेन्यू हुकाम की जारी करदा नोटिस का जवाब दिया। तिरुपति रेड्डी ने वादा किया है कि उन्होंने साल 2015 में रिहायशगाह खरीदी थी। इस बात से बेखबर थे कि खरीदारी के वक्त जमीन को दुर्गम चेरू के फुल टैंक लेवल के अंदर दर्जेबंदी की गई थी। तिरुपति रेड्डी ने कहा कि अगर हुकूमत ये तय करती है कि इसकी इमारत FTL ज़मीन पर है तो उसे किसी भी इस्लाही इक़दाम पर कोई एतराज़ नहीं है, जो वो इस तरह की तजावुज़ात से निपटने के लिए अपने वसी तर इक़दामात के हिस्से के तौर पर ले सकते हैं। बताया गया है कि ये ज़मीन कोटेश्वर राव के नाम पर रजिस्टर्ड है। तेलंगाना हुकूमत ने दुर्गम चेरू झील के करीब मुतादिद नुमाया ढांचों को मुनहदिम करने के लिए नोटिस जारी किए हैं, जिनमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी की रिहायशगाह और दफ्तर भी शामिल हैं। जनाब आमिर अली खान साहब बहैसियत कानून साज कौंसिल हलफ बर्दारी की खुशी व मसरत में निर्मल से एक वक्त जिसमें मोहम्मद अनीस खान, P राजेश्वर रेड्डी ZPTC सारंगपुर, मोहम्मद जाहिद अली NRI, सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर सियासत निर्मल, सैयद इस्माइल नासिर डिवीज़न रिपोर्टर, इमरानुल्लाह सीनियर कांग्रेसी कायद व रुकन बल्दिया, मोहम्मद अतहर हुसैन कांग्रेसी कायद, मोहम्मद ईशान अली हरकियाती कांग्रेस कायद, मोहम्मद सलमान अली, मोहम्मद अफनान अली, A प्रवीण कुमार और P श्रीनिवास ने
दफ्तर सियासत हैदराबाद पहुंचकर जनाब आमिर अली खान साहब की शालपोशी व बकसरत गुलपोशी करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन कायदीन ने आमिर अली खान की बेलौस खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि जनाब आमिर अली खान साहब बहैसियत सहाफ़ी अवामी खिदमात का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। अब उनके सियासी सफ़र के आगाज़ पर अक़लियतों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। तेलंगाना की अक़लियतों की उम्मीद बन गए हैं। आमिर अली खान साहब को अब रियासती काबीना में देखने की तमाम अक़लियतों की ख्वाहिश है। उन कायदीन ने बहैसियत कानून साज़ रुकन आमिर अली खान को नामज़द करने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खरगे बिलखुसूस रियासती वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि बहुत जल्द आमिर अली खान की काबीना में शमूलियत यकीनी है। पुराने शहर से कॉलर इमरान और उनके भाई को टास्क फोर्स पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता शब इमरान पर हमले के बावजूद इमरान की गिरफ्तारी से अफराद ख़ानदान ने हैरत का इजहार किया। इमरान की वालिदा की जानिब से हमले की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इमरान और उनके भाई इरफान को हिरासत में लेते हुए टास्क फोर्स मुंतकिल कर दिया गया। इमरान और उनका भाई जो शदीद बीमार हैं टास्क फोर्स की तहवील में हैं। याद रहे कि कॉलर इमरान ने जो सियासी मसाइल पर आवाज़ उठाने और कायदीन पर तनकीद करने के लिए शोहरत रखता है, गुज़िश्ता रोज़ काला पत्थर इलाके की मस्जिद के मुतालिक एक वीडियो तैयार किया था और इलाके में नाले की तामीर में ताख़ीर के मसले पर अवामी नुमाइंदों को तनकीद का निशाना बनाया था। ताहम पुलिस का कहना है कि इमरान को एक पुराने मुकदमे में हिरासत में लिया गया। इमरान और इरफान दोनों बेटों की गिरफ्तारी पर उनकी वालिदा ने अफसोस का इजहार करते हुए पुलिस के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया और सिटी पुलिस कमिश्नर से इंसाफ का मुतालबा करते हुए उनके बेटों को नोटिस देकर फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। फ़िज़ाई आलूदगी से 12 साल तक कम हो रही है दिल्ली वालों की उम्र। रिपोर्ट में चौंकाने वाला इंकिशाफ। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स साल 2024 की एक रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है, जिसके मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली में रहने वाले लोगों की उम्र 12 साल तक की कमी आ सकती है। फिक्र की बात यह है कि दिल्ली में रहने वाले 1.8 करोड़ लोग फ़िज़ाई आलूदगी के सबब आलमी इदारे सेहत के गाइडेंस के मुकाबले में औसतन 11.9 बरस की अपनी ज़िंदगी को गंवाने के दहाने पर है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में जुमा और हफ्ते के दौरान इंतहाई तेज़ बारिश की वार्निंग जारी की है। इतवार को महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला में बहुत ज़्यादा बारिश की वार्निंग जारी की है। इंतहाई तेज़ बारिश के पेश नज़र महकमे ने जुमा और हफ्ते के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि इतवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया। आज के लिए भी महकमे मौसमियात ने भारी बारिश, आसमानी बिजली गिरने, ज़ालाबारी वगैरह के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश जो कल से शुरू होने का इम्कान है 2 सितंबर तक जारी रह सकती है। दूसरी तरफ हैदराबाद में महकमे ने आमतौर पर अबर आलूद रहने की पेशन गोई की है। महकमे ने जुमे से 1 सितंबर तक दरमियानी दर्जे से मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशकियासी की है। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात 29 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दाखिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है, जबकि जांच पड़ताल 6 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उम्मीदवार 9 सितंबर तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। इस बार पहले मरहले के लिए वोटिंग 18 सितंबर को होगी। उसके बाद दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितंबर को होगी, जबकि तीसरे मरहले की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। असम्बली इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। मुल्क भर में पासपोर्ट सर्विस 5 दिन के लिए बंद रहेंगे। महकमे पासपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए ये इत्तला दी। महकमे ने कहा कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल तकनीक की देखभाल की वजह से 29 अगस्त की रात 8 बजे से 2 सितंबर की सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। यानी अब नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको 5 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपने पहले ही नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको उसके लिए 30 अगस्त से 2 सितंबर के दरमियान की तारीख मिल गई है, तो वो भी मनसूख कर दी जाएगी और बढ़ा दी जाएगी। महकमे पासपोर्ट ने एडवाइजरी में कहा है कि 5 दिन तक महकमे का कोई काम नहीं होगा। खिदमात की मुअत्तली का असर पासपोर्ट सेवा केंद्र के साथ साथ मुकामी पासपोर्ट दफ्तर और वजारत खारजा में भी नजर आएगा।
रियासती हुकूमत की जानिब से रूद मूसा के किनारों पर किए गए कब्जे जात को बर्खास्त करवाने की मुहिम भी जल्द शुरू की जाएगी और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रूद मूसा का सर्वे मुकम्मल करते हुए 12,000 मकानात की निशानदही की गई है, जिन्हें हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम फ्लैट्स में मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाएंगे और इसके अलावा रूद मूसा के किनारों पर मौजूद गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करते हुए मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट पर अमलावरी का आगाज़ किया जाएगा। CPI के स्टेट सेक्रेटरी और रुकन असम्बली के सांबा शिवराव ने तालाबों पर नाजायज़ कब्ज़ों की तफसीलात पर वाइट पेपर जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने हाइड्रा की कार्रवाइयों की सताइश करते हुए कहा कि इन्हिदामी कार्रवाइयों के साथ बफर जोन और FTL में तामीराती सरगर्मियों की इजाज़त देने वाले अहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए CPI के रुकन असम्बली ने कहा कि इन्हिदामी कार्रवाई सियासत से बालातर होकर करने की ज़रूरत है। किसी भी सियासी जमात या कायद के दबाव को कबूल किया जाता है तो वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की नेक नामी मुतासिर होगी। एक खातून ने अपने शोहर की दूसरी शादी करवाई। ये अजीबोगरीब वाक़या तेलंगाना में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक जिले महबूबाबाद के चिन्ना गोडूर मंडल के ओगमपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले दासवी नरेश और सरिता की चंद साल कबल शादी हुई थी। उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। इस दौरान सुरेश को उसके रिश्तेदार की बेटी संध्या पसंद करने लगी, जिस पर सरिता ने उस लड़की से अपने शोहर की शादी का फैसला किया। इसके लिए उसने अपने घर वालों को राज़ी किया और मंदिर में ले जाकर शोहर की उस लड़की संध्या से अपनी मौजूदगी में शादी करवा दी। बीवी का कहना है कि उसके शोहर को पसंद करने वाली लड़की ज़हनी तौर पर मुतासिर है और वो उसके शोहर को पसंद करती है, इसीलिए इंसानियत की बिना पर उसने उन दोनों की शादी करवाई है ताकि वो संध्या की मुनासिब तरीके से अपने घर ला कर देखभाल कर सके।